Hello children, today we will do the part E of this chapter, our chapter number 6, human resource. Okay, in our previous video we learnt about the different resources or sources of human resource. Okay, हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि मतलब कितनी कंट्री डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है या डेवलप है. अब उसी में हम देखेंगे सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो में क्या है कि ये देखा जाता है पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं. ओके, सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स. द सेक्स रेशियो हैज़ बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली सिंस 1951. 1951 से ये देखा जा रहा है कि जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है. मतलब 1000 मेल पे जो फीमेल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो रही है. ठीक है, अब आप देख ही रहे हैं कि कंट्री में इतना ज़्यादा मतलब क्राइम बढ़ गया है कि कहीं भी गर्ल्स सेफ़ भी नहीं है. और जो एक ऑर्थोडॉक्स की मेंटालिटी आज भी है, जो बैकवर्ड थिंकिंग है, जिस वजह से फीमेल जो चाइल्ड है उसे अच्छा नहीं माना जाता है, तो जिस वजह से यहाँ पे लाइकिंग कम है. तो अब इनकी जो क्वांटिटी है पर 1000 मेल पर फीमेल की क्वांटिटी डे बाय डे कम होती जा रही है. यहाँ पे देखिए चार्ट दिखाया गया है. गुजरात में 918 है पर 1000 मेल्स पर, उत्तर प्रदेश में 908, बिहार 916, केरला में देखिए इवन ज़्यादा है. वहाँ के लोगों की मेंटालिटी क्या है, डेवलप है काफ़ी, वहाँ की लिटरेसी रेट भी हाई है, जिस वजह से वहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता. ये सभी एरियाज़ रेड अलर्ट में है, राजकोट, कच्छ है. ओके, और देखिए हरियाणा में भी काफ़ी कम है, अंडमान निकोबार हो गया. गुजरात में गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए एक अभियान भी चलाया गया, एक प्रोजेक्ट चलाया गया. द गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपिंग टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड. ठीक है, जो छोटी बच्चियों को भ्रूण हत्या जो की जाती है उनको सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ. तो इस तरीके से इस चार्ट से हमें पता चलता है कि मतलब कौन सी स्टेट में कितना ज़्यादा मतलब ये मेंटालिटी है लोगों की और कितने ज़्यादा फ्री हैं. अब मेल चाइल्ड ज़्यादा हो जाएंगे, फीमेल कम हो जाएंगी, तो आगे का अर्थ का चलना जो अपना ये चल रहा है रूटीन, 1 जनरेशन 2nd जनरेशन जो ये आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो शायद आगे चल के बहुत ही मुश्किलों में आने वाला है अगर यूँ इस तरीके से चलता रहा तो. अब तो ये बात होगी सेक्स रेशियो की. अब है लिटरेसी. द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री. अगर लिटरेसी रेट जिस कंट्री का हाई होगा, जैसे अगर हम इंडिया में ही देख ले तो केरला का लिटरेसी रेट हाई है, उसी तरीके से वो बहुत ही डेवलप्ड स्टेट भी है. तो अगर जिस कंट्री का लिटरेसी रेट हाई होगा वो अच्छी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, मतलब वो वेल डेवलप कंट्री रहेगी, क्योंकि लोग एजुकेटेड रहेंगे, उतना ही जो उनका आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा. तो लिटरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट. ओके, लिटरेसी जो है इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो क्या करता है, लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करता है. कि अगर लोग लिटरेट होंगे, अनपढ़ जो हैं उनकी लाइफ देखिए और जो पढ़े लिखे हैं, तो इसमें अगर लिटरेसी रेट हाई रहेगा ना तो पॉपुलेशन जो है वो डेवलप ही रहेगी. लिटरेसी इज़ ऑल्सो द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. किसी भी नेशन के लिए इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो डेवलपमेंट, विकास जो है वो उस कंट्री की लिटरेसी रेट पर डिसाइड होता है. मतलब लिटरेट पीपल होंगे तो ऑब्वियसली यू नो, आज हम भी आप स्कूल में आ रहे हो, पढ़ने आते हैं, तो क्यों, ताकि अपना वेल फ्यूचर आप लोग कर सकें. The definition of literacy was fixed at the time of census 1991. According to it, any individual who is 6 years or above and who can read, write and understand one language may be considered as literate. 1991 में जो फिक्स था डेफिनेशन, पर उसके बाद से ये डेफिनेशन दिया गया लिटरेसी का, वो हर एक व्यक्ति जो 6 साल से ऊपर का है, 6 ईयर्स से, और जिसे पढ़ना, लिखना या समझना आता है इनमें से कुछ भी चीज़, तो वो व्यक्ति क्या है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है. द लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बिन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. जो लिटरेसी रेट है इंडिया का डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, कि पहले के आप लिटरेसी रेट देखिए और अभी का देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. अब ये 5 टॉप डिस्ट्रिक्ट
हैं गुजरात के, तो अहमदाबाद का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, मेल्स और फीमेल्स का बताया गया है। सूरत, आनंद, गांधीनगर, खेड़ा, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो हमने देखा केरला का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट पे देखना है और बताना है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल इन इंडिया, व्हाट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हैज़ सिमिलर लिटरेसी रेट, गुजरात में कौन सी ऐसा स्टेट है जिसका सिमिलर लिटरेसी रेट है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न फॉर अ लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट का रीज़न क्या हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स पीपल एंड पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी रीजंस हैं जो लिटरेसी रेट को इफेक्ट करते हैं। ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या, एनी पर्सन इन द कंट्री एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ठीक है। वो स्टेट या वो कंट्री जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अर्निंग पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये दो पार्ट में होते हैं, अर्निंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। द अर्निंग पॉपुलेशन इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। जो कि अर्निंग पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, लोगों को उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको वेजेस मिल रहे हैं या सैलरी मिल रही है। तो अर्निंग पॉपुलेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, अभी पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे। अगर चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन आर टू टाइप, क्वांटिटेटिव चेंजेस और एक है क्वालिटेटिव चेंजेस। समटाइम्स वी नोटिस अ राइज और फॉल इन द पॉपुलेशन, समटाइम्स हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ता है कम होता है। दिस हैपन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल। अब ये जो पॉपुलेशन कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है और जहाँ से निकलते हैं वहाँ का पॉपुलेशन कम हो जाता है। द कंडीशन लीडिंग अ quantitative changes are landless, low per head land ratio, urbanization as well as social and administrative reason। ये सभी रीजन्स की वजह से क्या होता है कि लोग माइग्रेट करते हैं। अभी क्वालिटेटिव चेंजेस क्या हैं, द चेंजेस ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंडिकेट क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। हेल्थ, जिस भी जगह का हेल्थ और एजुकेशन ऑब्जर्व किया जाता है इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस है। इट अल्टर द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर एज वेल एज स्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। The other factor responsible for qualitative changes are dedication, hard work, patriotism, enthusiasm, courage, etc. These factors bring about socio-cultural changes। अब ये होता है क्वालिटेटिव चेंजेस की उस जगह की, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी हेल्दी है, उनका बिहेवियर कैसा है, तो ये हो गया क्वालिटेटिव चेंजेस। अब रिलीजियस ग्रुप क्या है, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, पीपल हु फॉलो डिफरेंट religions stay together here. Among all the religions, Hindu are majority followed by Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, etc. ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं बट बाकी भी और हैं, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है। हो गया रिलीजियस ग्रुप पे जो डिवाइड हो जाती है पॉपुलेशन ना। लिंग्विस्टिक ग्रुप, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। करंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस और reorganized by our constitution. Hindi and English are the two official languages. The state have been formed on the basis of languages. अब जो कंट्री, अपनी कंट्री में जो स्टेट डिवाइड हुए हैं वो किन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट कर लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि यहाँ पर पीपल ज़्यादा गुजराती बोलते थे तो ये स्टेट गुजरात हो गया और वहाँ पे मराठी बोली जाती थी, तो इस वजह से वहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। तो फर्स्ट में 1960 को पार्टीशन हो गया गुजरात एंड महाराष्ट्र का। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे भी स्टेट्स डिवाइड हुए। नाउ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अभी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो उसकी ताकत है, ठीक है। If the human resource is educated, trained, healthy and strong, then it will foster the development of nation। अब किसी भी कंट्री का
जो पॉपुलेशन अच्छी पढ़ी लिखी होगी, ट्रेंड होगी, हेल्दी होगी, स्ट्रांग होगी, तो ऑब्वियसली उस कंट्री का डेवलपमेंट भी कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। इसलिए पॉपुलेशन को स्ट्रेंथ कहा गया। अ केयरफुली प्लान यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड फॉर द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। To keep the pace with the development nation, it is very important that the human resources develop। अगर आपको इन डेवलपमेंट में के बीच का जो गैप है उसको कम करना है, तो ये ज़रूरी है कि उस कंट्री के जो लोग हों वो क्या हो, एजुकेटेड हो। टू द फैक्टर that hamper the progress of a nation must be eliminated or controlled। अब जो लोग जो फैक्टर्स हैम्पर कर रहे हैं प्रोग्रेस में, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वो खुद ही खुद। अगर पीपल एजुकेटेड होंगे तो वो सारी कमियां खुद निकलती चली जाएंगी। ओवर पॉपुलेशन इज़ वन सच फैक्टर विच हैज़ टू बी डील्ड विथ एज पर द पॉपुलेशन पॉलिसीज एडॉप्टेड सिंस 1951। ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी अराइज होती हैं, तो एक तरीके से ये वीक पॉइंट भी हो जाता है नेशन के लिए। एज अ पार्ट ऑफ नेशनल population policy, various program like nutritious food program, care for mother and child, pure drinking water, school health program, safeguarding the right of children etc. must reach the grassroots level। अब जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उस प्रोग्राम के अंडर में ये बातों को ध्यान दिया गया है कि न्यूट्रियस फूड प्रोवाइड हो, मदर एंड चाइल्ड के लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। ओके, जैसे कि हमने देखा इसमें इवन द 5 ईयर प्लान आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस। अब जो 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है वो भी पॉपुलेशन को ध्यान में रख कर, ये नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है उसको माइंड में रख के वो प्लान करते। वी मस्ट रिसॉल्व टू कंट्रीब्यूट एज कमिटेड एंड responsible citizens toward the progress of a nation। we must resolve contribute as committed and responsible citizen। तो अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो ये कंट्री फेस कर रही है, तो हमें भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, उस कमिटी में पार्टिसिपेट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट में। हेल्दी इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया, डेट कंट्री इज prosperous whose citizen are mentally and physically prosperous। अब हेल्दी इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया, अब वो कंट्री जो प्रॉस्पेरस, जो समृद्ध होगी, कब होगी, जब वहाँ के लोग मेंटली और फिजिकली वेल होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे। ओके, तो इस तरीके से उस कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन, जब हम अपना डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इस तरीके से चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था बट आज फाइनली कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को समझा होगा, और वीडियो को रिवाइज करिएगा 2-3 टाइम्स और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट जो हमारा होगा PDF होगा इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो अच्छे से हैंड राइटिंग में वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।